उसके बाद में मुदीर की तरफ से कहा जाता है कि अगर काम करना है तो चुपचाप काम करो, वरना अगर ज्यादा बात करोगे तो मैं तुमको सीआईडी में पकड़ा दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर ध्यान से लास्ट तक देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें, ऐसे दोस्तों के साथ में जो कि भागने का इरादा रखते हैं, यानी कि कंपनी को छोड़ करके या ये कि अपने स्पॉन्सर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह काम करने का इरादा रखते हैं। तो इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। आप में से किसी भाई ने यहाँ पर जानने की कोशिश की है, इनका पूछना है कि अगर कोई भाई विदेश में अपनी कंपनी से या ये कि अपने स्पॉन्सर से भाग कर काम करना चाहे तो वो एक दिन में कितना कमा सकता है। दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो मेरा भी जवाब जरूर सुनते जाएं और वीडियो को लास्ट तक देखते जाएं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ये चीज़ आपके लक पर डिपेंड करती है। अगर लक ने साथ दिया तो आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं, अगर लक ने साथ नहीं दिया तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना वहां पर आप करेंगे, वो सैलरी भी आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। बहुत सारे मुदीर आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे जो कि कतर में भागे हुए लोगों को तलाशते रहते हैं कि कहां पर मिलेगा, उन लोगों से काम कराएंगे और उन लोगों से काम करा लिया जाता है। महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाता है, उनको सैलरी के लिए टाल मटोल किया जाता रहता है कि 10 दिन के बाद सैलरी देंगे, 15 दिन के बाद सैलरी देंगे, 2 महीना 3 महीना इसी तरह गुजर जाता है। उसके बाद में मुदीर की तरफ से कहा जाता है कि अगर काम करना है तो चुपचाप काम करो, वरना अगर ज्यादा बात करोगे तो मैं तुमको सीआईडी में पकड़ा दूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कतर में जब मैं था, ये चीज मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि कुछ मैनेजर भागे हुए वर्करों से काम करा लेते हैं, जब सैलरी देने की बारी आती है तो उनको भगा देते हैं, ये कहते हुए कि अगर ज्यादा बात करोगे तो तुमको सीआईडी में पकड़वा देंगे, पुलिस को बुला करके तुमको उसके हवाले करवा देंगे। आप में से कितने भाइयों के साथ में ऐसा हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब यहाँ पर भागे हुए वर्करों के साथ में प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग कहीं पर जाकर कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये लोग कतर में इलीगल तरीके से रहते हैं। आप कहीं पर भी कंप्लेन करने जाएंगे तो आपको वहां पर लीगल होकर के जाना पड़ेगा। इलीगल तरीके से आप कंप्लेन करने जाएंगे तो आप खुद भी फंस सकते हैं, वहां पर आप पकड़ा भी सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुलिस के डर से और सीआईडी से बचने के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर किसी दूसरी जगह, फिर किसी तीसरी जगह जाकर काम करते हैं। अगर उसको इसी तरह का मुदीर हाथ लग गया तो वो लोग काम करवाते रहते हैं और एक पैसा भी नहीं देते हैं, बस खाने के लिए कभी कभी पैसा दे देते हैं। जबकि इसके अलावा अगर कोई अच्छा मुदीर हो जिसका दिल जो है ठीक ठाक हो तो वो पैसा जो है टाइम पर दे देते हैं। भागे हुए वर्करों के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी होता है, आप अपने आईडी से अपने मुल्क में पैसा भी नहीं लगा सकते हैं। आपको पैसा लगाने के लिए अपने किसी दोस्त का आईडी लेना होता है, उस आईडी को लेकर के आप बैंक जाएंगे, फिर आप पैसा लगा सकते हैं। आपके अपने आईडी पर पैसा नहीं लगेगा। तो कतर में भागने से पहले इन चीजों के बारे में जरूर सोच लिया करें। कतर में भाग कर काम करना ये एक इलीगल काम है, इसीलिए इसके बारे में आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा, बल्कि इसका नुकसान क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।